हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुप्ता जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे कि तभी गुप्ता की बहू कुमुद कटोरी में हलवा ले आती है और उसके सामने रखती है। हलवे की शक्ल देखकर गुप्ता जी कहते हैं, बहू, ये कौन सा हलवा बनाया है जो इतना अजीब दिख रहा है? ससुर जी, ये हलवा आज का नहीं परसों का बनाया हुआ है। घर में मेहमान आए थे ना तब। बहू, यानी परसों का बचा हुआ हलवा मैं आज खाऊं? अब ससुर जी, आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा जब ये बचा ही हुआ है तो नया हलवा बनाने में सूजी चीनी बर्बाद क्यों करनी। हाँ बहू, वरना कंजूसी कैसे हो पाएगी। लेकिन बहू, कम से कम इसे गर्म तो कर दिया होता। ऐसे ठंडा हलवा कैसे खा सकता हूँ? क्या ससुर जी, ऐसे ही खा लो ना। अब इत्तू से हलवे को गर्म करने के लिए गैस फूको। तभी गुप्ता जी की पड़ोसन माधवी हाथ में एक कटोरी ले आती है। उसे देखकर कुमुद बोल पड़ती है, अरे माधवी आंटी, क्या मांगने आई हैं आप? अरे गुप्ता जी की कंजूस बहू से मैं क्या ही मांगने आऊंगी। मैंने तो ये घी का हलवा बनाया था, वही देने आई हूँ। रिंकी के रिजल्ट आने की खुशी में बनाया है। चलो, अभी ये बासी हलवा नहीं खाना पड़ेगा। लाइए लाइए माधवी जी, इधर दीजिए। ये लीजिए गुप्ता जी। हाय दैया बहू, तू गुप्ता जी को ये खाने को दे रही है? कुछ भी तो नहीं आंटी जी, अभी हलवा दे दिया है ना तो जाइए। अब क्या कटोरी भी साथ लेकर जाएंगी? नहीं नहीं बहू, मेरे घर में कटोरियों का अकाल नहीं पड़ा। हलवे के साथ कटोरी भी रख, चलती हूँ मैं। इतना कहकर माधवी वहाँ से चली जाती है तो गुप्ता जी भी हलवा खाने लगते हैं और उनकी कंजूस बहू बासी हलवे की कटोरी वहाँ से ले जाती है। गुप्ता जी की बहू कुमुद निहायत ही कंजूस थी। वो हर एक चीज में कंजूसी किया करती। फिर वो सुबह की चाय में दूध डालने से हो या भगवान की पूजा में अगरबत्ती जलाने से। गुप्ता जी की पत्नी कुछ समय पहले ही गांव गई थी, जिसके कारण सारे घर की बागडोर गुप्ता जी की बहू के हाथों में आ गई थी, जिसके कारण अब गुप्ता जी के घर में उनकी कंजूस बहू का राज था। एक रोज रविवार के दिन कुमुद अपने पति से राशन की लिस्ट बनाने को कहती है। सुनो जी, इस बार राशन में बस जरूरी सामान ही आएगा। हाँ, तो फालतू सामान आता कब है? और लिस्ट मैंने तैयार कर ली है, तुम देख लो कुछ रह तो नहीं गया। और हाँ, पापा से भी पूछ लेना। हाँ बेटा, वो मैं कह रहा था बालों में लगाने के लिए कलर भी लिख लेना। अमित, ये महीने के राशन की लिस्ट है या किसी दावत के राशन की लिस्ट है? इतना सारा सामान लिखा है। और ससुर जी, आप हेयर कलर का क्या फालतू का खर्चा बढ़ा रहे हैं? 2 महीने ही तो चलता है कलर। बहू, इस महीने बलवंत की बेटी की शादी में जाना है। बाल कलर नहीं करूँगा तो ठीक नहीं लगेगा। ठीक है ससुर जी, कोई सस्ते से हेयर कलर का सबसे छोटा वाला पैक ले आऊंगी। और ये क्या लिखा है? काजू बादाम 1-1 किलो। हाँ, जिम जाता हूँ तो सुबह रोस्टेड मेवे खाने होते हैं। नहीं, 200 ग्राम से ज्यादा मेवा नहीं आएगा। हे भगवान, इतनी चीजों पर खर्चा होगा तो घर कैसे चलेगा? अरे पहले भी तो राशन में इतना ही सामान आता था। अभी देखो, राशन खरीदने में तो कंजूसी मत करो। जिसे आप लोग कंजूसी कहते हैं ना, उसे मैं बचत कहती हूँ, बचत। अरे इतनी महंगाई में कंजूसी ही बचत होती है। ये लिस्ट आप मुझे दो, नहीं बनानी पड़ेगी मुझे। इतना कहकर वो लिस्ट फाड़ देती है और खुद लिस्ट बनाने बैठ जाती है। बेचारे गुप्ता जी और अमित करते भी क्या। समय बीतता है। एक रोज मोहल्ले की औरतें गली में चूड़ियां देख रही थी। तभी कुमुद भी पौधों को पानी देने बाहर आती है। तभी माधवी की नजर उस पर पड़ती है तो वो सुनीता के कान में कहती है, लो आ गई गुप्ता जी की कंजूस बहू। अभी देखना सुनीता, पौधों को पानी देने में भी कंजूसी दिखाएगी। छोड़ो माधवी काकी, अपने को क्या। क्या बातें चल रही हैं सुनीता बहन? कुछ नहीं कुमुद, काकी तो मुझसे यूं ही बात कर रही थी। अरे वाह, तुमने तो बड़ी बढ़िया चूड़ी पसंद की है। हाँ, चूड़ियों का पूरा सेट है जो पूरे 500 रुपए का है। ओहो, वैसे इतना भी कुछ खास नहीं। इस चूड़ी का दाम क्या लगाया? इसका पूरा सेट आपको 350 रुपए का पड़ेगा। बोलो, लेना है क्या? लेना तो है, लेकिन 150 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि बनते ही उतने हैं। अरे मेम साहब, इतनी बढ़िया डिजाइन की चूड़ी है, इतने सस्ते में नहीं आती। अरे गुप्ता की कंजूस बहू, बस कर। सारी कंजूसी क्या चूड़ी लेने में ही दिखा देगी? चूड़ी पसंद की है, इतनी चमकदार है तो दाम में कंजूसी क्यों करती है? आंटी, पैसे झाड़ से नहीं आते हैं।
तो सोच समझ कर ही खर्च करने चाहिए। और वैसे भी मैं कंजूसी करती हूँ, तो आपका क्या जा रहा है? कंजूस कुमुद अपनी पड़ोसन को सुनाकर चली जाती है। तभी सुनीता कहती है, हाय हाय माधवी काकी, ये गुप्ता जी की कंजूस बहू बोलने में तो कोई कंजूसी नहीं दिखाती। अरे एक बार इसकी सास को आने दे, ना चाहते हुए भी इसको बोलने में भी कंजूसी करनी पड़ेगी। सच में पता नहीं गुप्ता जी के दिन कैसे कट रहे होंगे इस कंजूस बहू के राज में। समय बीतता है। गुप्ता जी अपनी कंजूस बहू के कंजूस पने वाली हरकतों को झेलने को मजबूर थे। एक रोज गुप्ता जी अच्छे से सूट बूट में तैयार होकर अपने दोस्त की बेटी की शादी में जाने के लिए शगुन के लिफाफे में 2 500 के नोट डाल रहे थे। तभी उसकी बहू आकर कहती है, ससुर जी ये क्या कर रहे हैं? आप अपनी तरफ से शादी का शगुन दे रहे हैं या पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से शगुन दे रहे हैं? मतलब 1000 रुपए कौन देता है शगुन में? बहू वो मेरा खास दोस्त है और बड़े मैरिज हॉल में शादी है, इतना शगुन देना तो चाहिए ही। ससुर जी इतने भी क्या दानी बन रहे हैं? अरे मैं तो अपनी सहेली की शादी में बस 51 रुपए का शगुन देकर आ गई थी। कुमुद हद होती है कंजूसी की। अरे 1 रुपए से ही शगुन बनता है, लेकिन तुम्हारा बस चले तो तुम खाली 1 रुपया ही दे दो शगुन। अच्छा बहू, शगुन तो तुम्हारे हिसाब से ही रख देता हूँ लिफाफे में, लेकिन जाने के लिए ओला बुक करनी पड़ेगी। ससुर जी मतलब 4 कदम चलकर जाने के लिए आपको ओला चाहिए? मतलब बुढ़ापा है समझती हूँ, लेकिन टांगों में तो जान है ना। जब तक चल लो, क्यों इतना कष्ट कर रहे हो? सासू माँ भी तो दूर तक पैदल ही जाती थी। कुमुद कुछ महक सी नहीं आ रही, लगता है कुछ जल रहा है किचन में। अरे अरे नहीं नहीं नहीं। तभी कुमुद भागती हुई किचन की तरफ जाती है तो अमित अपने पापा से कहता है, पापा आपकी इस कंजूस बहू का क्या करूं मैं? माँ भी पता नहीं कब तक गांव में रहेंगी। बेटा तेरी माँ के इंतजार में रहे तो बस ऐसे ही चलता रहेगा, अब हमें ही कुछ करना होगा। इतना कहकर गुप्ता जी और उसका बेटा शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में दोनों इस बारे में सोचते हुए जाते हैं। अगले दिन जब कुमुद घर खर्च के पैसे गुप्ता जी से लेने जाती है तो वो उसके हाथ में 3000 रुपए रख देते हैं। 3000? ससुर जी ये घर खर्च है या पॉकेट मनी? 3000 में पूरे महीने का खर्चा कैसे चलाऊंगी मैं? अरे कुमुद तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अरे तुम तो इतनी कंजूस हो कि इससे कम में भी काम चला लोगी। ये क्या बात हुई ससुर जी, और आपकी चुप है? बहू कंजूसी तुम्हारा गुण है तो मेरी कंजूस गुणी बहू, आज से तुम्हें इन 3000 में ही खर्च चलाने की कंजूसी दिखानी है। ये तुम्हारी सास ने कहलवाया है फोन करके। सासू माँ ने? हमने उन्हें बता दिया कि तुम उनके जाने के बाद कैसे कंजूसी कर करके घर संभाले हुई हो, तो बस उनका ये फरमान आया है। यानी सासू माँ पक्का मुझसे गुस्सा होंगी। वो आए इससे पहले मुझे अपनी कंजूसी रोक लेनी चाहिए, वरना आते ही ताने और खरी खोटी की बरसात कर देंगी। वो ससुर जी मैं क्या कह रही थी, आज हम सब बाहर चले खाने? नहीं नहीं बहू, फालतू में पैसा फूकने की क्या जरूरत। हाँ तो बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक भी नहीं होता। अरे एक दिन खाने से क्या ही हो जाता है, और पैसा फिर क्या ही चीज है। वैसे भी मैंने इतनी कंजूसी करके काफी बचत कर ली है, अब मरूंगी तो सब कुछ साथ तो ले जाने से रही, इसीलिए चलो चलते हैं। ये सुनकर अमित और गुप्ता जी के चेहरे पर एक सुकून और राहत वाली मुस्कुराहट आती है। सुबह के 4 बज रहे थे। पेट के दर्द से परेशान होकर कमोलिका उठकर बैठ जाती है और बोलती है, उफ, पता नहीं क्यों भगवान ने हम लड़कियों के साथ ही नाइंसाफी करी। हर महीने ये बिन बुलाए मेहमान टाइम से पहले ही आ जाते हैं। इतना कहकर कमोलिका वॉशरूम में जाती है और फ्रेश होकर आती है और पीरियड्स पेन से परेशान होकर कमरे में इधर उधर टहलने लगती है। तभी पलंग पर सोए वो अपने पति अनूप को देखकर कमोलिका मन ही मन में सोचती है, इनको देखो क्या मस्त घोड़े हाथी बेचकर सो रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि इनकी बीवी कितनी तकलीफ में है। नींद आ रही है लेकिन इस दर्द में सोया भी नहीं जाएगा। ऐसे ही घूमते घूमते सुबह के 6 बज जाते हैं। कमोलिका का दर्द पहले से कम हो जाता है और वो पलंग पर जाकर लेट जाती है। तभी उसकी आंख लगने ही वाली होती है कि तभी उसकी सास मंदिरा कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है। बहू बहू, अरे ओ कमोलिका बहू, उठ जा, सूरज निकल गया है, कब तक सोती रहेगी? अरे ओ सासू माँ। कमोलिका की आवाज सुनकर
मंदिरा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कमोलिका फ्रेश होकर अपनी सास के पास जाकर बोलती है। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? होना क्या है, सुबह हो गई, चाय नाश्ता बनाओ। पता नहीं क्या कि अनूप के काम पर और मानवी के कॉलेज जाने का समय हो गया है। जी माँ जी, जाती हूँ। अपनी कमर पर हाथ रखे कमोलिका रसोई में जाती है और काम करने लगती है। कुछ देर बाद सभी के लिए नाश्ता रेडी करके वो टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। और तभी कमोलिका की ननद मानवी बोलती है। भाभी, पराठे में नमक जरा कम लग रहा है, जरा अचार का डब्बा तो लाना। अरे तुम खुद ले लो ना प्लीज। क्यों, तेरे पैरों में फेविकोल लग गया है जो चल नहीं रहे? जा जाकर लेकर आ। माँ जी, मैं नहीं जा सकती, समझा करो। अरे कमोलिका, क्या हो गया? ये तो रहा किचन, ला दो अचार। अरे कह दिया ना, नहीं जा सकती। एक बार में समझ ही नहीं आ रहा है। पीरियड्स हुए हैं मुझे और मेरे हाथ लगाने से सारा अचार खराब हो जाएगा, ऐसा माँ जी कहती है। आया समझ में क्यों नहीं जा रही? कमोलिका की बात सुनकर सभी का मुंह बंद हो जाता है और बिना कुछ कहे मानवी रसोई में जाकर अचार का डब्बा लेकर आती है। और अनूप भी नाश्ता खत्म करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद मानवी अपनी भाभी से बोलती है। सॉरी भाभी, माफ करना। मैं समझ सकती हूँ आपको इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही होगी। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई। अगली बार से मैं ख्याल रखूंगी। अपना ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। इतना बोलकर मानवी भी वहाँ से चली जाती है। तभी मंदिरा कोमलिका से कहती है। तूने शर्म बेच खाई है क्या? अरे कैसे मुंह फाड़ के बोल रही थी अनूप के सामने, वो भी अपनी माहवारी के बारे में। ये औरतों की बातें होती है, पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। माँ जी, मैं तो पर्दे में ही कह रही थी, पर आप समझे तब ना। आपको तो हर चीज खोल खोल कर समझाओ, तब आपको समझ आता है। यहाँ दर्द में मेरी जान जा रही है, आपको शर्म हया की लगी हुई है। अरे ओ फूल से कमजोर, तू कोई पहली औरत या लड़की नहीं है जिसे ये सब हो रहा हो। हमें भी होता था, हम भी सब करते थे, इसलिए काम न करने की नौटंकी तो बिल्कुल भी मत करियो। माँ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं काम नहीं करूँगी या फिर मैं कामचोर हूँ। मैंने ना कभी पहले मना किया था ना अब करूँगी। मैं जा रही हूँ, बस आप अपनी इस तीखी जुबान पर थोड़ा रोक लगा लो। इतना कहकर कमोलिका वहाँ से चली जाती है और घर के सारे काम खत्म करती है। जैसे तैसे उसके पीरियड्स के 6 दिन निकल जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और कमोलिका के पीरियड्स के दिन फिर से आ जाते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी उसे पेट में बहुत तेज दर्द होता है। साथ ही उसके पैर भी ज्यादा काम करने की वजह से सूज जाते हैं। ऐसे ही कोमलिका घर का काम खत्म करके अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहाँ मानवी आकर बोलती है। भाभी, आप ठीक हो ना? हाँ मानवी, मैं ठीक हूँ, बस पूरा बदन टूट रहा है दर्द से। मन कर रहा है सो जाऊं। तो भाभी आप आराम कर लो ना, सारा दिन इतना काम करती हो। पैर देखो आपके कितने सूज गए हैं। लाओ मैं दबा दूं आपके पैर। अरे नहीं नहीं मानवी, कैसी बातें करती हो? मैं ठीक हूँ, ये दर्द भी ठीक हो जाएगा। भाभी, जब मुझे पीरियड्स होते हैं तो आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखती हो। एक टाइम पर मैं कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन आप हर चीज का ख्याल रखती हो। अब आप बिना कोई सवाल किए लेट जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मानवी की बात सुनकर कोमलिका पलंग पर लेट जाती है और मानवी उसके पैर दबाने लगती है। कुछ देर में कोमलिका गहरी नींद में सो जाती है और मानवी कमरे की लाइट बंद करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कोमलिका के कमरे में मंदिरा आती है और कोमलिका को ऐसे सोता हुआ देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कमरे की लाइट ऑन करती है और टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाकर कोमलिका पर पानी डालती है, जिस वजह से कोमलिका एकदम से उठ जाती है और मंदिरा बोलती है। क्यों रे करमजली, तेरे बाप ने 10-12 नौकर भेजे हैं क्या दहेज में, जो महारानी आराम से पैर पसार कर सो रही है? माफ करना माँ जी, पता नहीं चला मेरी आँख कब लग गई। झूठ मत बोल, तू सब जानती है कि कैसे कब आँख लगी तेरी। अरे ये लाइट क्या अपने आप बंद हो गई कमरे की? माँ जी, वो करना बंद कर, समझी? जाकर कपड़े धो, इतना ढेर लगा है जो महारानी का आराम हो गया हो तो। अपनी सास को बिना कुछ कहे ही कोमलिका उठकर कपड़े धोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है
और मंदिरा का जुल्म कोमलिका पर बढ़ता जाता है। पीरियड्स के दिन हो या नॉर्मल दिन, मंदिरा कोमलिका से जमकर काम करवाती, जिस वजह से कोमलिका अपना ख्याल अच्छे से नहीं रख पाती थी और ना ही टाइम पर खा पी पाती थी। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और एक शाम पीरियड्स के दिन में रसोई में काम कर रहे कोमलिका काम करते करते अचानक बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ मानवी आती है और कोमलिका को बेहोश देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से अनूप को बुलाती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर कोमलिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर कोमलिका को चेक करके बोलती है, अनूप, आप कैसे पति हैं? आपकी पत्नी की हालत देखी है? वो पीरियड्स में है। ऐसे टाइम पे औरत की कितनी केयर करने की जरूरत होती है। आप जानते भी हैं आपकी बीवी की हालत कितनी खराब है। उनको कमजोरी है, साथ ही उनकी बॉडी में ब्लड की भी बहुत कमी है। पैर देखे उनके कितने सूज रहे हैं। अरे आप लोग गधों की तरह काम करवाते हैं क्या औरतों से? मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, आप उनको टाइम पर देते रहना। अनूप और मानवी कोमलिका का चेकअप करवाकर और दवाइयाँ लेकर घर आ जाते हैं और घर आते ही मंदिरा गुस्से में बोलती है, क्यों रे महारानी, दुनिया में तू अकेली बहू बनी है? अरे जरा काम क्या करवा लिया, तू तो बेहोश होने लगी। नहीं किया जाता काम तो साफ बोल दे, ये ड्रामेबाजी क्यों दिखा रही है? बस माँ, बहुत कह लिया आपने। अरे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं समझता था कि औरतों की बात है, आप बेहतर जानती होंगी। पर नहीं, आप तो एक औरत होकर भी मेरी कोमलिका का दर्द नहीं जान सकी। अरे इन मुश्किल दिनों में आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, पर आप तो उससे गधों की तरह काम करवाती हैं। हाँ माँ, आप जानती भी हैं भाभी इन दिनों मेरा कितना ख्याल रखती हैं। खाने से लेकर पहनना, सोना, आराम, हर चीज का ख्याल रखती हैं। वो भी तो औरत है, क्या हम उनका ख्याल नहीं रख सकते? सभी की बात सुनकर मंदिरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। और अब से जब भी कोमलिका को पीरियड्स होते, मानवी और मंदिरा मिलकर उसका खूब ख्याल रखती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।